भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के स्वभाव को लेकर के चर्चा हो रही है। लोक में कहा जाता है कि मन चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति मन को चंचल मानता है। जब मन का स्वभाव चंचल है तो चंचल मन को कैसे हम रोक सकते हैं? चंचल मन को हम कैसे एकाग्र कर सकते हैं? यदि मन चंचल है तो वो एकाग्र नहीं हो सकता, यदि वो एकाग्र है तो चंचल नहीं हो सकता। दोनों में एक बात को स्वीकार करना होगा। तो हमें यह समझना है कि मन चंचल है अथवा नहीं है। और लोक में ये जो प्रचलित मान्यता है कि मन चंचल है, किस कारण से ऐसी मान्यता चल रही है? इसके पीछे बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत। महाभारत के अंतर्गत अर्जुन ने मन को चंचल कहा। वो अर्जुन जो एकाग्र होने में कुशल था। महाभारत के काल में सर्वाधिक एकाग्रता यदि किसी व्यक्ति में है वो केवल अर्जुन में थी। जितनी एकाग्रता अर्जुन में थी उतनी एकाग्रता औरों में नहीं थी। वो अर्जुन मन को चंचल कह रहा है। और किस स्थिति में कह रहा है इस बात को हम भूल जाते हैं। जब कभी व्यक्ति सर्वाधिक क्रोध में रहता है, सर्वाधिक क्रोध में रहता है, क्रोधी रहता है, द्वेषी रहता है, अति द्वेषी, अति रागी और अति मोही, जब व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक मोह आ जाता है या सर्वाधिक द्वेष उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, जब गुस्सा आती है व्यक्ति को, तब व्यक्ति ऐसा करता है। यह सर्वाधिक राग हो किसी में तो व्यक्ति अपने आप खो जाता है, स्वयं अपने आप को भुला देता है। अपने आप को वो समझ नहीं पाता मैं किस स्थिति में हूं। तो परिस्थिति विशेष में व्यक्ति अपने आप को अनियंत्रित कर देता है। उस अनियंत्रित स्थिति में जब कभी कोई व्यक्ति बोलता है, ये वो स्थिति है जब अति क्रोधी होता है, अति रागी होता है, अति मोही होता है। उस स्थिति में वो जो कह रहा होता है, उस वक्त यदि उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति कहे, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको सहन नहीं कर सकता, उसको स्वीकार नहीं कर सकता विपरीत बात को। पहले ही वो असंयम में है, पहले ही वो दुखी है व्यक्ति, अपने निज स्थिति में नहीं रहता व्यक्ति। उस स्थिति में कोई बात कही जाती है तो वो उसके विरुद्ध वो सुनने को तैयार नहीं होता। और उस परिस्थिति में संसार में आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति उसका साथ देता है।
यही स्थिति अर्जुन के सामने थी। जब अर्जुन ऐसा कहता है तब कृष्ण ने उनका साथ दिया। और जो साथ दिया जाता है, चाहे लोक में या आप शास्त्र की दृष्टि से, आप महाभारत को इतिहास की दृष्टि में देखेंगे, दोनों में एक ही स्थिति रहती है। वहां पर भी कृष्ण ने साथ दिया। अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये अत्यधिक मोही होकर के, मोह से ग्रस्त होकर के अपनी स्थिति को खो देता है। जब किसी अति स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति, तब अपने निज स्थिति में नहीं रहता। वो क्या बोल रहा होता है उसको स्वयं को पता नहीं होता है। उस स्थिति में यदि उसके विरुद्ध कहा जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता व्यक्ति। लोक में भी आप देखेंगे, कोई बहुत गुस्सेलू, गुस्से से किसी आदमी को कहता है इसने गलती किया इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ठीक बात है। अगर पिता हो, पिता पुत्र के साथ व्यवहार कर रहा हो, एक भाई के साथ व्यवहार कर रहा हो, एक सास बहू के साथ व्यवहार कर रही हो, या और भी किसी और संबंध को लेकर के आप देखेंगे, जब व्यक्ति अति में जाकर के कोई बात बोल रहा होता है तो उसके जो निकटस्थ व्यक्ति होता है वो उसका साथ देता है, पीठ उसका थपथपाता है। हां ठीक बात है, आप ठीक बोल रहे हो, आप ठीक बोल रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही है। गुस्सा तो आना ही था, उसने किया ही ऐसा है, आपने जो गुस्सा किया वाजिब किया है, ठीक किया है, ऐसा आप सुनने को आपको मिलेगा। ये सुनते हैं आप, ऐसे अक्सर लोग बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा करना चाहिए कोई सिद्धांत नहीं होता है। और वही व्यक्ति जब ठंडा हो जाता है, वही व्यक्ति सामान्य स्थिति में आ जाता है, अपने निज स्थिति में आ जाता है, उस निज स्थिति में फिर उसको आराम से समझाया जाता है, बताया जाता है ऐसा नहीं होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तब व्यक्ति वो समझने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसकी स्थिति सामान्य हुई होती है, निज स्थिति में आया हुआ होता है। यही स्थिति अर्जुन की थी। जब अर्जुन ने कहा मन बड़ा चंचल है, मन को पकड़ना मुश्किल है, मैं नहीं मन को रोक सकता, ये वो अर्जुन कह रहा है जो सबसे ज्यादा मन को रोकने वाला है, सबसे ज्यादा मन को पकड़ के रखने वाला है, सबसे ज्यादा मन को एकाग्र करने वाला, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने वाला अर्जुन खुद कह रहा है मन बड़ा चंचल है, मन को मैं नहीं रोक सकता। बिना मन को रोके वो एकाग्र कैसे हो रहा था पहले? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे बहती हुई वायु को रोके कोई रोक नहीं सकता, उसका स्वभाव ही है बहना। बहुत तीव्र गति से जब वायु चल रही हो उसको कौन रोक सकता है? बहती हुई वायु को रोकना जैसे कठिन होता है, वैसे ही मन को रोकना बहुत कठिन है। वो रोक ही नहीं सकता, वो तो चलेगा, उसका स्वभाव है। मन बड़ा चंचल है। ऐसी स्थिति में क्या उत्तर देंगे? जो व्यक्ति अपनी निज स्थिति में ना हो, जो व्यक्ति समझ नहीं सकता हो, उसको क्या उत्तर देंगे? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, यही तो कहेंगे। जैसे एक पिता अपने पुत्र को पीठ थपथपाता हुआ जैसे कहता है, उसको धीरज देता है, धैर्य देता है, ऐसा ही कृष्ण ने किया। असंशयम महाबाहो, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इसमें कोई संशय ही नहीं है, मन को रोका ही नहीं जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब बहुत दुखी व्यक्ति को
बहुत अधिक गुस्सेलू व्यक्ति को, बहुत अधिक मोही व्यक्ति को जब उसका साथ दोगे आप, तो वो अपना जिस स्थिति में वो था, जिस गुस्से में, जिस मोह में, जिस राग में वो था, वो जो स्थिति है वैसी नहीं रहेगी। उसको एक बल मिलता है, मेरे को साथ देने वाला कोई है, तो वो जो उसके अनियंत्रण है उसके जीवन में, उसके मन में जो अनियंत्रण की स्थिति है, वो वैसी की वैसी नहीं रहेगी, उसमें कमी आएगी। व्यक्ति एकदम शांत होने लगा, हां कोई मेरे साथ देने वाला है, मैं जो कह रहा हूं ठीक कहने जा रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, ठीक कहा मैंने, ऐसे ही कहूंगा, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूं। उस स्थिति में वो अपनी निज स्थिति में आने लगता है, उसको साथ दिया जाता है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मानी जा रही है, थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मानी जा रही है, हमेशा के लिए नहीं मानी जा रही है। उस परिस्थिति विशेष में उसकी बात मानी जा रही है। असंशयम महाबाहो, ये तो बिल्कुल बात ठीक है आपकी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। आप जो कह रहे हो मन बड़ा चंचल है, हां बहुत चंचल है मन। फिर धीरे से क्या कहते हैं, जब इस बात को कह करके उसकी स्थिति को देखते हैं कृष्ण, तो वो ठंडा हो गया, शांत होने लगा। तब वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आराम से कहते हैं, फिर वास्तविकता में आ जाते हैं। तो मन यदि चंचल होता, और इस बात को कहने वाले कौन है, इस पर भी विचार करके देखिएगा। ये जो बात कह रहे हैं, यानी अर्जुन के मुख से जो कहलवा रहे हैं, कृष्ण के मुंह से जो कहलवा रहे हैं, वो कौन है? कवि हैं, लेखक हैं, वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास ने ये कहलवाया उनसे। कहलवाया का मतलब है वेदव्यास ने ये लिखा है। अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, इस बात को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास हैं। और आप याद रखिएगा, जो कोई व्यक्ति बुद्धिमान मानता अपने आप को और बुद्धि का प्रयोग करता हो, बुद्धि का प्रयोग करता हो, अपने आप को बुद्धिमान मानता हो, परिस्थिति के अनुसार बुद्धि का उचित प्रयोग करता हो, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दोनों बातों में विरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। लोक में साधारण रूप से आप देखेंगे, कोई भी अपने आप को बुद्धिमान मानता हो और बुद्धि का प्रयोग करता हो, एक जगह वो व्यक्ति जिस बात को कहता है, दूसरे जगह पर, दूसरे स्थान पर वहीं उसी संदर्भ में अलग गलत बात नहीं कह सकता, वो उसके विरुद्ध नहीं कह सकता। महाभारत को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने ही योग दर्शन की व्याख्या की है, योग दर्शन का भाष्य किया है। यदि वास्तव में मन चंचल होता तो योग दर्शन में भी वेदव्यास को यह लिखना चाहिए था कि मन चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है, पर ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। वहां अलग ढंग से लिखा है, मन को शांत बताया, मन का स्वभाव शांत बताया, चंचल नहीं बताया। इस बात को हमें समझना है। तो दोनों स्थानों पर अलग अलग बात को कहने वाले व्यक्ति एक है। एक ही ऋषि एक जगह पर यह लिखते हैं कि मन बड़ा चंचल है, वही ऋषि दूसरे स्थान पर यह लिखते हैं मन शांत है। इसका मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति जहां चंचल लिख रहा है, वो परिस्थिति विशेष को ध्यान में रख करके लिखा है। किस परिस्थिति में, कहां, कौन व्यक्ति कब ऐसी बात कह सकता है। पूर्वापर प्रसंग को देखे बिना, स्थिति को देखे बिना कोई बात को व्यक्ति यदि कह देता है, वो बात गलत हो जाती है। वहां स्थिति के अनुसार
दुखी व्यक्ति को, मोही व्यक्ति को, जो अपना आपा खो दिया जिसने, ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रख करके अभ्युपगम सिद्धांत के माध्यम से उसकी बात को प्रस्तुत किया। हां, तुम जो कह रहे हो मन बहुत चंचल है, लेकिन जो अपनी स्थिति को सामान्य कर लिया उसने, उस स्थिति में जाकर के फिर बताते हैं कि देखो मन चंचल नहीं है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जो असंयमी व्यक्ति है, जो अपने आप में संयम नहीं रखता, अपनी आत्मा को एहसास नहीं कर पा रहा है, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है, स्वयं को खो देता है, मैं क्या हूं इस बात को भुला देता है, वो व्यक्ति योग नहीं कर सकता, योगाभ्यास नहीं कर सकता। मैं ऐसा मानता हूं, मेरी मति ये कहती है, ये कृष्ण कह रहे हैं। जो अपने आप को नहीं पहचानता हो वो व्यक्ति योग कभी नहीं कर सकता। वश्यात्मना तो जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, अपने आप को अपने वश में रखता है, यानी अपने आप को एहसास करता है, वो उपायों के माध्यम से योग को अच्छी तरह कर सकता है। वो अपने मन को एकाग्र कर सकता है, रोक सकता है। दो बातें यहां पर आ रही है। यदि मन शांत है तो उसको उपायों को अपनाने की क्या आवश्यकता है, उसका तो स्वभाव ही शांत रहना है। अगर यदि मन चंचल है तो उसकी चंचलता को हटा करके एकाग्र करना, ये जो दो बातें आ रही हैं, एक ओर से चंचलता और दूसरी ओर से एकाग्रता, ये दोनों बातों को हमें समझना है। दोनों स्वभावों को दिखाया जा रहा है यहां पर। ये दोनों स्वभाव है क्या? क्योंकि एक वस्तु में दो विरोधी गुण नहीं हो सकते। एक वस्तु में दो विरोधी गुण नहीं हो सकते, लेकिन यहां एक ही वस्तु में दो विरोधी गुण हैं। चंचलता भी है मन में, ऐसा नहीं कि चंचलता नहीं है, और शांतता भी है, शांत रहना भी मन के अंदर है, मन का स्वभाव है। तो ये दोनों स्थितियों को हमें एहसास करना है, समझना है। मन शांत है तो कैसे और चंचल है तो कैसे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।